हेलो गाइस, मेरा नाम गरिमा है और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं करी है क्योंकि मैं कोई कोर्स कर रही थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम रीडिंग करेंगे। ये एक जर्नल सी रीडिंग है। ये रीडिंग किसी भी स्पेसिफिक राशि के ऊपर नहीं है और ना ही किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। ये रीडिंग एकदम जर्नल होगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आपकी कैसी सिचुएशन है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। ये एक तरीके से गाइडेंस होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपकी किसी भी कोई प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं या कुछ भी आपके साथ चल रहा है या क्या होने वाला है, उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दूंगी। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी इसमें कुछ आ सकता है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी आ सकता है, या आपके लिए कोई गाइडेंस भी हो सकती है जो आपके लिए हेल्प करे। मैं कोशिश करूंगी कि अब आगे आने वाले टाइम में मैं थोड़ा जल्दी वीडियोस बनाऊं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रही थी। शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले। अगर आपको शफलिंग का टाइम ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये रीडिंग एकदम जर्नल है। ये किसी स्पेसिफिक राशि के ऊपर नहीं है। इसे कोई भी देख सकता है और किसी भी टाइम पर देख सकता है। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये गाइडेंस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आने वाली है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी मानसिक या भावनात्मक रूप से कोई भी परेशानी चल रही हो, तो उसको लेकर एक सॉल्यूशन ये बता सकता है जो आपके किसी काम आ सकता है। यदि आप लोगों को पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जितने भी लोगों से रेजोनेट होगा वो समझ पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जो इस टाइम पर, इस समय पर, या ये जो दिन गुजर रहे हैं, इस टाइम पर इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। इमोशंस उनके कुछ गड़बड़ चल रहे हैं। मैं मानसिक तौर पर तो नहीं कह सकती कि मेंटल स्टेट खराब हुआ है। यहाँ पे इमोशंस को लेकर कुछ काफ़ी ज़्यादा गहरा कुछ महसूस कर रहे हैं जो कुछ बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो आपके इमोशंस को लेकर जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका कारण कोई फीमेल हो। मैं ये पक्का तो नहीं कह सकती, पर यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं, कोई ऐसी फीमेल है जो या तो थोड़ी स्टबन है, या कोई भी ऐसा एक शख्स है जो काफ़ी ज़्यादा स्टबन है, ईगोइस्टिक है। उसकी वजह से आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपकी इस चीज़ में कोई भी कमी या गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आप जो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हो सकता है 20 या 30% किसी अदर पर्सन की गलती हो, लेकिन जो गाइडेंस के तौर पर आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है,
अगर ये रेजोनेट कर रही है आपसे रीडिंग, तो आपकी लाइफ में अगर कोई इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है तो ये चीज़ आपके हाथ में है। 70 से 80% ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप इसे ठीक कर पाए। क्योंकि सामने वाले की थोड़ी अगर गलती है भी, या सामने वाला आपको नहीं समझ रहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, चाहे वो लव वन हो आपका, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई कजन हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी सिचुएशन को सुनता नहीं है कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सुनता नहीं है, या आपकी फीलिंग्स को फील करके नहीं देखते, या आपकी जगह पर रहकर कोई फील नहीं करना चाहता, या आपके पर्सपेक्टिव को, आपके ओपिनियन को कोई समझना ही नहीं चाहता, तो उस चीज के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपकी कोई गलती नहीं है, या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, आपकी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और आपकी जो चीजें, आपकी इमोशनल जो स्ट्रगल चल रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके काम पर पड़ रहा है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है उस चीज का। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, या तो आप वो काम बिल्कुल छोड़ देते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस भावनात्मक फीलिंग को लेकर, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप अपना काम छोड़ना पड़ जाता है, या फिर वो छूट जाता है। मतलब आप में इतनी एनर्जी और कैपेसिटी नहीं बचती, आपकी सारी एनर्जी उन इमोशंस को संभालने में या उसको फील करने में चली जाती है कि अगर आप पढ़ाई करने तो या तो आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो फिर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, आपका काम बिल्कुल ना, जो भी आप काम करते हो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। सिर्फ हो रहा है इस टाइम पे सिर्फ एक भावनात्मक जो आपका स्ट्रगल चल रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ओके, आपकी गाइडेंस में पता है क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। मतलब जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ वो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो। यदि अगर आप ये रीडिंग देखकर आगे बढ़ जाते हैं और आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, और रेजोनेट होने के बाद अगर आप इस सॉल्यूशन को करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं तो पहली गाइडेंस ये है कि आपको उस चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कोई और है, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर हो सकता है किसी तीसरे इंसान की वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो चुकी है, और एक तरीके से आपको ऐसा महसूस दे रहा है कि आपकी सब सारी चीजें खराब हो रही है, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी, सिर्फ एक इंसान की वजह से, या कोई एक फीमेल की वजह से, या कोई एक कारण, कोई एक दर्द, या कोई एक पास्ट की घटना आपकी सारी चीजों को खराब कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको रिलीज करने की जरूरत है। अपनी पास्ट की चीजों से रिलीज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब गाइडेंस में सिर्फ ये आ रहा है कि अब आप कहेंगे कि पास्ट से या जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उससे निजात कैसे पाई, या उससे रिलीज कैसे होना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, या आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया जाता है, या फिर आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, या आपकी बात पे कोई एग्री नहीं हो रहा, इस वजह से आपको ऐसा महसूस दे रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर वही आपके दर्द का कारण बन चुके हैं इस वजह से, और वो आपकी स्टकनेस का कारण भी बन चुके हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज मुझे दिख रही है ना, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको सुनता है, या आपको पूरा भरोसा है कि वो आपकी बातों को समझता है, या आपको एक सही सलाह दे सकता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। आप उसके सामने अपनी जो अंदर का गिल्ट है, जो भी कुछ है, वो आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अगर है तो आपको इस स्टकनेस से बाहर निकाल सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी बातों को समझ सके या सुन सके, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पे ये है कि आप अपने काम पर फोकस करें। और दूसरा, गॉड के हाथों पे सारी चीजें छोड़ने की जरूरत है आपको। यानी ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं, तो आपको इनसे थोड़ा सा डिटैचमेंट की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको अपने
किसी स्पाउस या पार्टनर से शेयर करनी चाहिए, या अपने लव लाइफ में अपने हस्बैंड वाइफ या फिर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शेयर करनी चाहिए, नहीं। ये चीज़ या तो आपके बहुत ही गहरा कोई दोस्त हो बचपन का, या तो ये उसके लिए एनर्जी आ रही है कि वो आपकी बात को सुनकर सही कर सकता है, नहीं तो ये चीज़ आपके दो ही चीज़ें ठीक कर सकती हैं, या तो आपको पूरी तरीके से ये जो बात है इसको पूरी तरीके से छोड़ देना पड़ेगा भगवान के हाथों पर, और दूसरा आपके लिए रिलीज करना बहुत जरूरी है। यानी आपके लिए रिलीज का जो ऑप्शन आ रहा है वो रोना आ रहा है। अगर आपको रोना आता है तो आप रो सकते हैं इस चीज़ को रिलीज करने के लिए जब कोई ना हो। आपके लिए रोना, अपनी बातें बोलना, अपनी बातों का एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा आ रहा है, खास तौर से अपनी बातों का एक्सप्रेस करना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातें कोई सुन नहीं पाए। तो आपके लिए एक हीलिंग का, इस पेन से बाहर आने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, एक्सप्रेस करना। आपको बस अपनी बातें बोलनी है, और सिर्फ बोलने मात्र से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और दूसरा, अगर आप अकेले हैं तो इस अकेलेपन को थोड़ा सा दूर करिए। नए दोस्त बनाना या नए दोस्तों को बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उनसे बातों को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है। ओके, इस टाइम पर जो लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं, जो आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, लेकिन तभी आप उनके साथ इमोशनली अटैच है, इसलिए आपने उनसे कांटेक्ट या रिश्ता रखा हुआ है, तो गाइडेंस ये आ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ टॉक्सिक है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, कोई भी चीज़ अगर आपके लिए टॉक्सिक है, कोई इंसान, कोई भी, तो उससे दूरी मेंटेन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूरी काफ़ी अच्छी खासी दूरी, यानी आपको सिर्फ अपनी लाइफ में आपको घुसना पड़ेगा वापस। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी सारी चीज़ें छोड़कर, या तो अपनी बहुत सारी चीज़ से बाहर आ चुके थे, बहुत ज़्यादा भटक चुके थे, आपको अपनी जगह पे वापस जाने की जरूरत है। और जितनी भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, चाहे वो लोग हो, कोई काम हो जो आपको पसंद ना हो तभी आपको करना पड़ रहा है, आपको उससे छोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना ये चीज़ आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। जितना आप कर रही शायद उससे भी ज़्यादा कर सकती है। तो अगर भी कोई चीज़ टॉक्सिक है तो उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ टाइम के लिए आप उनसे दूर हो सकते हैं और दूर होकर अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी भावना एक्सप्रेस करके, चाहे अकेले में, चाहे रोके, जैसे मर्जी, भगवान की शरण में जाके, पूजा पाठ करके या मंत्र जाप करके, कैसे भी, उस आपको बस शांत बैठना है, आपको शांत होना है। शांत होने का कोई भी आप जरिया लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए शांति से बैठना, एकदम मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की रीडिंग यहीं तक। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से कुछ हेल्प मिली होगी।